तो आज की इस वीडियो में हम बताने जाएंगे इंग्लिश के एग्जाम के इम्पोर्टेंट टिप्स। आपको लगता हो इंग्लिश में तो बहुत सारा सिलेबस है, अब मेरे को तो कुछ नहीं आता। ये उन बच्चों के लिए जो जिन बच्चों ने पूरे समय से कुछ नहीं पढ़ा और लास्ट में पढ़ना चाहते हैं। तो मैं इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगा क्या क्या जरूरी है वो चीज करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं सारी पूरे सिलेबस का कंप्लीट करूंगा। मैं इम्पोर्टेंट चीजें दिखाऊंगा आप लोगों को जो कि आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, पास होने के लिए। तो सबसे पहले ना आपकी पोयम है जो कि आपको कंप्लीट कर लेनी है, डस्ट ऑफ स्नो की। पेपर में आएगा कि आपको कोई 4 लाइन की पोयम लिखनी है अपनी बुक में से, तो डस्ट ऑफ स्नो की पोयम लिख लेना क्योंकि ये सबसे ज्यादा इजी है। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी आएगी सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आपकी बुक में मतलब पोयम के सेंट्रल आइडिया होते हैं। सेंट्रल आइडिया पोयम आपके बुक में 10 है। कितने हैं? 10। उसमें से मैंने ये 4 इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क कर दिए हैं क्योंकि ये 4 पिछले वाले एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो आपको 10 में से ये वाले 4 कर लेने हैं। इनमें से कोई ना कोई एक फंस जरूर जाएगा और ये पक्की बात है, इनमें से फंस जाएगा। ये कर लेना, ये सेंट्रल आइडिया, इसमें से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। 3 3 6। फिर आते हैं आपके लेटर और एप्लीकेशन। लेटर और एप्लीकेशन एक ऐसी चीज है जो कि पेपर में हमेशा आती है। आपको छोटी क्लासेस से भी बताया गया है कि लेटर और एप्लीकेशन के बारे में। तो जहाँ तक है, अगर आप 10th में आ गए तो आपको लेटर और एप्लीकेशन तो आते ही होंगे। लेटर का मतलब ये होता है कि मैं अपने पत्र लिखूंगा अपने किसी करीबी को, और एप्लीकेशन मैं किसी अधिकारी को लिखता हूँ। ठीक है, जैसे द प्रिंसिपल सिक लीव के लिए आ जाती है। और लेटर जैसे मुझे अपने दोस्त को किस शादी में इनवाइट करना है। ठीक है, तो ये लेटर और एप्लीकेशन तो कर लेना, ये 4 मार्क्स की आ जाती है, ये भी जरूरी है। फिर आती है आपकी रिपोर्ट और आर्टिकल। रिपोर्ट और आर्टिकल आपको कोई एक क्या कहते हैं, एक सिचुएशन दी जाएगी, कोई एक टॉपिक दिया जाएगा जिससे कि आपको एक आर्टिकल या फिर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। अगर आर्टिकल और रिपोर्ट अगर आपको पता नहीं है कैसे बनाई जाती है, तो आप किसी यूट्यूब चैनल पे भी देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। और ये करना भी जरूरी है क्योंकि ये 6 मार्क्स देके जाते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है वाला। और इसमें आपको अपना खुद का बनाना है। आपको रिपोर्ट और आर्टिकल जैसा यूट्यूब पे कैसे किसी ने बता दिया वही नहीं लिख के आ जाना। जो उन्होंने टॉपिक बताया होगा उसके बिहाफ पे अपने समझ से जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे बनाना है। फिर आती है आपकी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन जो भी है, एक पैराग्राफ दिया जाएगा आपको। उस पैराग्राफ से आपको हिंदी में पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और कोई ज्यादा कठिन नहीं आता, 10th में आ गए हो तो कम से कम ये ट्रांसलेशन करना तो आती ही होगी। ठीक है, फिर आते हैं आपके अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज क्या होते हैं? अनसीन पैसेज वो होते हैं जैसे आपको ना एक कहानी लिख के दे दी जाएगी। एक कहानी लिख के दे दी जाएगी। फिर उस फिर उस कहानी में से आपको ना 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपको 7 नंबर प्रोवाइड करेंगे। मतलब उस कहानी में से आपको ढूंढना है कि आपका ये क्वेश्चन का आंसर क्या है और वो आंसर आपको लिखना है। वही है आपका अनसीन पैसेज। और अनसीन पैसेज के बारे में ज्यादा अगर आपको जानना है तो कोई वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, जो कि आपको मिल जाएगी। फिर आते हैं आपके 20 नंबर के एमसीक्यूज। देखो, यहाँ तक आते आते आपके कितने कंप्लीट हो गए? 3 3 6 6 4 10 10 6 16 16 4 20 20 27। और आपके ये 20 है ना, 20 एमसीक्यूज है। तो यहाँ तो आपके 27 तो हो जा रहे हैं। ठीक है, 20 एमसीक्यूज में से कम से कम 20 एमसीक्यूज में से कम से कम आप 5 पे तो सही टिक लगा ही सकते हैं। अगर तुक्का ही मारोगे 20 में से तो 5 तो सही हो ही आ सकते हैं कम से कम। और ये 27 है, जरूरी थोड़ी है कि सर 27 आएंगे। 27 की जगह 20 मान के चल रहे हो अपने आप को थोड़ा सा। ठीक है, 27 की जगह 20 मान के चल रहे हो। चलो 27 नहीं आ पा रहे तो 20 तो कम से कम ले ही आओगे जब इतने सारे चीजें बता दी है। और इन एमसीक्यूज में से 20 नहीं हो पा रहे, कम से कम 10 तो सही कर ही लोगे। थोड़ा बहुत तो पढ़ोगे ही, है ना? थोड़ा बहुत तो पढ़ोगे ही। इन्हीं में से एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो 20 हो गए, 10 हो गए, कम से कम यहाँ पे तो आप पास हो ही जाओगे। जहाँ पे आपके पास की बिल्कुल उम्मीद नहीं बन रही थी, इन चीजों को करके कम से कम पास तो भी हो जाओगे। और जैसे कि मैंने इसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर्स लिख दिए,
मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखे हैं, भोली, नेल्सन मंडेला, शेरवुड एंड बेनारस, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रेंड, फुटप्रिंट विदाउट फीट्स। अब तो पैसे तो बहुत सारे चैप्टर है आपकी बुक में, अब सारे अगर आपको कंप्लीट नहीं करने हैं तो कम से कम ये वाले जरूर कर लेना। ये वाले ये वाले जो चैप्टर्स है, इन चैप्टर में से इतना ज्यादा पूछा गया है पिछले वाले एमसीक्यूज में, जो कि बाकी चैप्टर से इतना नहीं पूछा गया है। और उम्मीद बनती है कि इनमें से आएगा, उम्मीद बनती है, ये नहीं कि इन्हीं में से आएगा, उम्मीद बनती है कि इनमें से ज्यादातर आपका पेपर बन करके आ जाएगा। ठीक है। और मान के चलो आपने ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया, सब कुछ कंप्लीट कर लिया, तो आपके कम से कम 70 में से 47 मार्क्स तो आ ही जाने हैं। ठीक है। इतना इतना कंप्लीट करने पे सब कुछ, इतना इतना आपने अगर सब कुछ सही करा तो 47 आ जाने हैं। और ये और कंप्लीट कर लिया तो 70 में से 70 भी आ सकते हैं। 70 से 70 नहीं तो अगर मैं इससे छोड़ दूं, कम से कम 10 मार्क्स तो अगर आपके कम हाई आएंगे। ठीक है, क्योंकि कट कट भी हो जाएंगे कुछ मार्क्स, तो 60 तो आ ही जाएंगे। जहाँ पे आपके कुछ नहीं आने की उम्मीद बनती थी, वहाँ पे आपके 60 आ जाएंगे, तो ये तो बड़ी बात हो जाएगी। और आप अगर आप कहेंगे ये तो 100 मार्क्स होता है, 30 मार्क्स स्कूल आपको प्रोवाइड करता है, उसमें से आपकी कैपेबिलिटी है, आपको 30 मार्क्स में से कितने स्कूल में से लेके आते हो। ठीक है। स्कूल वाले अगर आपको 30 में से 25 दे दें, 20 दे दें, वो आपकी दिक्कत है, लेकिन 70 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 70 में से आपको पास होने के लिए कम से कम 23 नंबर तो चाहिए ही होते हैं। कितने चाहिए होते हैं? 23 नंबर। तो ये आपकी 23 छोड़ो, अगर आपके 60 भी आ गए तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए। ठीक है। तो कम से कम इन चीज़ों को कर लेना तो आपका कुछ बेड़ा पार हो जाएगा। बस।